नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार मिश्रा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड की कि कोई भी एटम किसी अदर एटम के साथ कैसे कनेक्ट होता है, उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज बॉन्ड। ठीक है, तो हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन सॉलिड, यानी सॉलिड में बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या और ये कितने टाइप की होती है और इसकी क्या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। किसी भी सॉलिड में, ठीक है, किसी भी सॉलिड में एटम जो है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर वे में अरेंज होंगे और इनका जो ये अरेंजमेंट है यानी एक एटम से दूसरा एटम, दूसरे से तीसरा एंड सो ऑन, ये सारा जो है आपस में एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड होते हैं। इनका ये जो कनेक्शन है, इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है वो डिपेंड करती है एक इंट्रा एटॉमिक फोर्स पर। मीन्स कि दो एटम, किसी भी सॉलिड में दो एटम आपस में अगर कनेक्टेड है तो इनके बीच में इंट्रा एटॉमिक फोर्स होता है। ये इंट्रा एटॉमिक फोर्स ही इस पूरे सॉलिड के स्ट्रक्चर या उसकी रिजिडिटी और वी कैन से दैट उसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस इंट्रा एटॉमिक फोर्स के कारण जो इसके इनर साइड यानी एटम्स के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, चेंज होता है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, इस इंट्रा एटॉमिक फोर्स के कारण प्रभावित होगा ना। ये जो इंट्रा एटॉमिक फोर्स है इसकी सॉलिड में दो मेन प्रॉपर्टी होती है। दो मेन प्रॉपर्टी और वी कैन से दैट दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है। वन इज बॉन्ड एनर्जी एंड सेकेंड इज बॉन्ड लेंथ। वन इज बॉन्ड एनर्जी and second is bond length. क्लियर है, ये दो मेन इसकी क्या होती है यानी इंट्रा एटॉमिक फोर्स के दो मेन या इस बॉन्ड के थ्रू दो मेन कैरेक्टरिस्टिक है। वन इज बॉन्ड एनर्जी, अदर वन इज बॉन्ड लेंथ। वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी मतलब जब कोई एटम, ठीक है, जब एटम्स के बीच में क्या होता है, कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, ऐसी सिचुएशन में जो एटम की पोजीशन होगी उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है WO से। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है दैट इज किलो जूल पर मोल होती है, मोल ऑफ द बैंड। ठीक है, किलो जूल पर मोल ऑफ द बैंड होती है जनरली। अब ये एनर्जी क्या हो सकती है, दो टाइप की सकती है। वन इज स्ट्रॉन्गर, अदर वन इज वीकर। दैट मीन्स कि हो सकता है कि जो दो एटम इनके बीच में जो बॉन्ड इंप्लीमेंट हुआ है उसकी एनर्जी क्या हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सेम अगर किसी बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम अगर उसमें जो एनर्जी है वो क्या है, वीकर है, कम है, ऐसी सिचुएशन में वो उस टाइप के जो बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, उस टाइप की बॉन्डिंग एनर्जी को हम कहेंगे ये वीकर एनर्जी। और इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, वीकर बॉन्ड। तो इस टाइप से यानी बॉन्ड एनर्जी के बेस पर दो टाइप के बॉन्ड हो गए, वन इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज वीकर बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दैट मीन्स कि किसी भी जब भी कोई दो एटम के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड इंप्लीमेंट हो रहा है, जो बॉन्ड इंप्लीमेंट होगा उस बॉन्ड में क्या होगा, उसमें लेंथ यानी उनका डिस्टेंस कितना है। दैट मीन्स कि सेंटर टू सेंटर जो दो बॉन्ड है उन दोनों के जो सेंट्रॉइड है, न्यूक्लियस है, उन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ। अगर ये लेंथ जो है वो कम है दैट मीन्स कि आपका जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और अगर ये लेंथ क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपका जो बॉन्ड है वो क्या है, वीकर बॉन्ड है। दैट मीन्स कि अगर दो एटम जिनका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, बहुत ही वीकर बॉन्ड बनेगा। और अगर इनका डिस्टेंस बहुत कम है दैट मीन्स इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड, दैट इज वन इज एनर्जी बैंड एंड अदर वन इज लेंथ ऑफ बैंड। तो आई होप आप सभी को ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, क्लियर होंगे।
ना इसी के बेसिस पर, इन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर बॉन्ड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी एंड वीकर बॉन्ड, वीक बॉन्ड। सो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी और वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड है, इनके भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। हमें मेनली जो सॉलिड में पढ़ना होते हैं दैट इज प्राइमरी बॉन्ड। ये प्राइमरी बॉन्ड जनरली 3 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मैट्रिक बॉन्ड। हम ये जो तीनों बॉन्ड है, इन सभी का इम्प्लीमेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डिफरेंट होती है। वन बाय वन अब हम उन्हें देखेंगे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है जनरली अपोजिट चार्ज एटम के बीच में इम्प्लीमेंट होते हैं। अपोजिट चार्ज एटम मीन्स कि जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, दे देता है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, और वी कैन से दैट इट इज इलेक्ट्रोवोल्टिक बॉन्ड। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवोल्टिक बॉन्ड कहा जाता है। जनरली हमें पता है, हमने बात की थी प्रीवियस केस में भी, कि कोई भी जो एटम जनरली कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट का यूज़ करते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिट जो है वो क्या हो, पार्शली फिल्ड हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जब हम उन एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं, उनके जो पार्शली फिल्ड वैलेंसी बैंड होता है वो क्या करता है, आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है सामने वाले को, या उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग ही क्या कहलाती है, वो बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम दैट इज Na, इस Na के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। देन जो क्लोरीन होता है Cl, इस Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, इस Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ऐसी सिचुएशन में ये दोनों के बीच में क्या होगी, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को प्रोवाइड कर देगा, एंड दैट मीन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को दे रहा है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसे दे दिया है, क्लोरीन को, और क्या फॉर्म हो गया, क्या इंप्लीमेंट हो गया, दैट इज NaCl। क्लियर है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। सो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे फर्स्ट वन इज रिगिडेड, मीन्स कि ये क्या है, कठोर होते हैं। सेकंड इज ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, यानी ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा, प्रॉपर वे में अरेंज होंगे। नाउ नेक्स्ट इज इस टाइप के जो पर्टिकुलर बॉन्ड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में तो बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, पर जब मोल्टिंग स्टेट में आते हैं, मोल्टन स्टेट में आते हैं, तो उस सिचुएशन में ये एज अ गुड कंडक्टर बिहेव करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है। आई होप आप सभी को आयनिक बॉन्ड क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जनरली तब बनते हैं जब कोई एटम आपस में इलेक्ट्रॉन के क्या करता है, शेयरिंग करता है। आयनिक बॉन्ड में क्या रहता है, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है, उसे ट्रांसफर कर देता है। पर इस सिचुएशन में कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जब दो से ज़्यादा एटम आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हैं, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जनरली जैसे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अदर एटम के साथ, ये क्या है, सिलिकॉन का अदर एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, जिससे क्या होगा, इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो इसके स्टेबल कंडीशन में आने के बाद ये क्या है, सिलिकॉन
अब यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है ये इस ऑरेंज लाइन के थ्रू ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरेंज लाइन, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स कि इन दोनों ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये इस एटम को और इस एटम को दोनों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ऐसे ही पर्टिकुलर केस में ये शेयरिंग कंप्लीट होगी। तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इनके यानी इस एटम और इस एटम के बीच में इन दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या है, शेयरिंग होगी। सो इस पर्टिकुलर एटम को अगर हम देखें तो इस एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही अदर एटम के साथ क्या होगी, शेयरिंग, जिससे कि ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल। इस वे में ये पूरा जो सिलिकॉन होगा वो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। इन बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड इम्प्लीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। एंड इस टाइप से ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड आपको गैसेस में भी मिल जाएंगे एज वेल एज अदर सॉलिड लिक्विड स्टेट में मिल जाते हैं। इसके अलावा इन बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें से ये रिगिड तो होते हैं पर ये डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनका जो नेचर है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। एज वेल एज ये क्या है, ये गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, आयनिक के कंपैरिजन में कम होता है। आई होप आप सभी को कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज मेटलिक बॉन्ड। नाउ मेटलिक बॉन्ड जो है जनरली मेटल्स में होते हैं। मेटल्स में चूंकि ऐसे सॉलिड जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही वीक फोर्स से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब इन्हें थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पर जस्ट लाइक रूम टेम्परेचर पर भी ये क्या करते हैं, अपने क्या वैलेंसी बैंड को छोड़कर क्रिस्टल में बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस रूम टेम्परेचर पर भी इस क्रिस्टल में मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इनके पर्टिकुलर एटम से बाहर आते हैं तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन्स पर क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के बीच में यानी इस कंप्लीट होल इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज अ मेटलिक बॉन्ड। ये जो मेटलिक बॉन्ड है ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या किसी एक एटम या एक से ज़्यादा एटम के बीच में नहीं होता। ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में अवेलेबल होता है। और जिस पर्टिकुलर सॉलिड में ये मेटलिक बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें मेटल सॉलिड कहा जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें से वन इज रिगिडिटी। ये अनडायरेक्शनल होते हैं, मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। इनका जो नेचर है वो भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। इसमें ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर कहाँ आ गए, क्रिस्टल में आ चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन का अरे, यानी एक जैसा एलिमेंट का अरे जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अरे कहते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव आयन का अरे मिलता है हमें। सो यहाँ पर इसका जो ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के रिस्पेक्ट में, एज वेल एज इसमें इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। आई होप आप सभी को बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड और बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड क्लियर होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।